उड़ीसा के बालासुर में हुआ भयानक ट्रेन हादसे में अब तक 280 लोगों की जान जा चुकी है। 3 ट्रेनों का एक साथ टकराना भारत देश में पूरी चुप्पी सी छाई हुई है। यहाँ पर हर अपडेट पहुँचती चली जा रही है, लेकिन सवाल तो यह उठता है कि आखिर 3 ट्रेनों का एक साथ टकराना यह असंभव कैसे है? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की जा सकती है? हम आपको बताते हैं। रेलवे के अधिकारी क्षेत्र ने बताया है कि यह दुर्घटना सिस्टम का नतीजा है। यह दुर्घटना इतनी बड़ी नहीं होती अगर सिस्टम कोलैप्स सही होता तो। रेलवे कर्मचारियों का कहना है कि कोलकाता के शामीवार से 12,841 कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने तय समय पर चल रही थी। छात्रा गाजरिया की ट्रेन 4 मिनट लेट चल रही थी। वहीं खड़गपुर ट्रेन भी अपने तय समय से 3 मिनट लेट चल रही थी। उसके बाद ड्राइवर अपने आप को संतुष्ट करते हुए ट्रेनों की रफ्तार को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। उड़ीसा में प्रवेश कर चुकी थी। बालासुर में भी ट्रेन अपने तय समय पर पहुंच चुकी थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस वहां से करीबन 25 किलोमीटर आगे बढ़ चुकी थी, जिसके बाद यह ट्रेन में कुछ दिक्कत आई। इसके बाद ट्रेन के डिब्बे कुछ पटरियों के नीचे आ गए। यह तो ट्रेन में हादसा हुआ। अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है कि रेलवे सूत्रों ने बताया कि कोरोमंडल एक्सप्रेस कोई भी मालगाड़ी से नहीं टकराई है। उन्होंने अंदाजा लगाते हुए कहा है कि दिव्य हुए होंगे। उस समय ट्रेन की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसके बाद ट्रेन के डिब्बों का पटरी से उतरना उचित था और वहां से 304 किलोमीटर आगे बढ़ना भी एक आम बात थी। उसी के बीच कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे लूप लाइन और दूसरे लाइनों पर आ गिरे। लूप लाइन पर उस समय मालगाड़ी खड़ी हुई थी। उसी मालगाड़ी पर कोरोमंडल एक्सप्रेस डिब्बे चढ़ गए जिस समय यह हादसा हुआ। जानकारी तुरंत कंट्रोल रूम तक नहीं पहुंची। उसी समय वहां से 12,864 हावड़ा बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस गुजरने वाली थी। भाग्य की बात तो यह है कि यह ट्रेन 3 घंटा लेट चल रही थी। बाजार स्टेशन पर यह नहीं रुकती, जिसकी यह ग्रीन लाइट इसको मिली हुई थी। फिर यह ट्रेन 130 किलोमीटर रफ्तार से वहां से आगे चली गई। धीरेन हुई कोरोमंडल से भर गई। एक तरफ कोरोमंडल एक्सप्रेस तो दूसरी तरफ लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी हुई थी। यह सक्रिय डिब्बे दोनों टीमों के बीच से टकराते हुए गुजर गए। इसी वजह से यह हादसा इतना भयानक हो गया। दोनों एक्सप्रेस ट्रेनों के डिब्बे उस पटरी से नीचे उतर गए, जिसके बाद हादसे में 280 से अधिक लोगों की जान की पुष्टि की जा चुकी है। यह संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि हादसे में 900 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। रेस्क्यू अपडेट जारी है। अगली अपडेट के साथ हम लोग आपके साथ जल्द हाजिर होंगे।